ओके, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और जितने भी आपको चैप्टर्स दिए गए हैं, आई थिंक 15 चैप्टर जो आपको दिए गए हैं, जिसमें कंप्लीट टेक्निकल्स हैं, उसके अलावा मनी मैनेजमेंट भी आपको दी गई है, रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है, साइकोलॉजिकल इमोशंस का चैप्टर था, और फाइनल जो है फंडामेंटल का भी चैप्टर आपको दिया गया है। अब देखें कि पीछे सारा जो है ऊँट आपको दिया गया है। अब ऊँट का पूंछ बाकी रहता है, तो जिसके लिए लोगों ने काफ़ी बेसब्री का मुजाहरा किया, दिन रात वो उछल कूद करने लगे। तो भाई देखें, सब्र अगर आप में नहीं है तो आप कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग हो, कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग हो, फ्यूचर्स की हो, कोई भी किस्म की ट्रेडिंग हो, इसमें 80 to 90% रोल होता है आपके इमोशंस का, आपके सब्र का। और इस मार्केट में वही कामयाब होता है जो सब्र करता है। बेसब्रा कामयाब नहीं होता। बेसब्रा ना अपना स्टॉप लॉस हिट करवाएगा, ना अपना टेक प्रॉफिट हिट करवाएगा। उसकी ट्रेडिंग में कोई सीक्वेंस नहीं होगा, कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। तो जिस तरह से आपने बेसब्री का मुजाहरा किया है फाइनल चैप्टर्स के लिए, ऐसे मुजाहरा किया है जैसे मैं भाग जा रहा हूँ आपके पैसे लेकर, आपको चैप्टर नहीं दूंगा, इस तरह से आपने मुजाहरा किया है। तो सब्र नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर मैं आपको चैप्टर नहीं दे रहा था तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी, कोई स्ट्रेटजी होगी, कोई माइंडसेट होगा मेरा कि मैं आपको किस तरह से लेके चलना चाहता हूँ। तो आप मुझ पे भरोसा करते हुए, मेरी स्ट्रेटजी पे, मेरे माइंडसेट पे भरोसा करते हुए, दिए हुए चैप्टर्स पे आप ग्रिप रखते, डेली की बेसिस पे देखते। देखें, ये कोई मूवी नहीं है कि एक बार देख लिया तो बस पता चल गया। नहीं, ये एक लर्निंग है जिसको जितना गहराई से देखो उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो उसको और ज़्यादा आपने गहराई से देखना है, बार बार देखें, 10 बार देखें, और सिर्फ देखें नहीं, जो उसमें सिखाया जा रहा है उसको डेमो मार्केट पे इम्प्लीमेंट करके देखें। काफ़ी मेंबर ऐसे हैं डीवीडी के जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और मुझे सेंड कर रहे हैं, उनकी रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा यार आप लोग ज़रूर कामयाब होगो, क्योंकि आप सिर्फ चैप्टर्स देख नहीं रहे, आप उन पे मेहनत कर रहे हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपको दूसरे चैप्टर्स की परवाह नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो टीचर है उसने आपके लिए बहुत अच्छी माइंडसेट बनाया हुआ है। जब आपको वो मिलने होंगे, वो आपका टीचर उस सही समय पे आपको सही वक्त पे वो चैप्टर्स दे देगा। लेकिन आप पहले काबिल तो बने। पिछले 15 चैप्टर्स जो आपको दिए गए हैं उसके काबिल ही नहीं बने आप, और आप मांग रहे हैं दूसरे चैप्टर्स। तो ये तो आपके लिए नुकसान है ना। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपके पैसे से आपका ही नुकसान हो। मैं चाहता हूँ आप एक कामयाब ट्रेडर बने, और कामयाब ट्रेडर बनने के लिए एक डिसिप्लिन से, सीक्वेंस से काम करना पड़ता है। तो अब हम आपको एक स्ट्रेटजी बिल्डिंग का चैप्टर देने वाले हैं। मैं आपको चैप्टर नंबर 16, 70, 80, 90, 20 5 चैप्टर जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप अब दूंगा। अब इन चैप्टर्स का जो है वो क्या मकसद होगा, इन चैप्टर्स में क्या होगा, इन चैप्टर्स में हम स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे। उस स्ट्रेटजी में क्या होगा जो पीछे 15 चैप्टर्स में हम सीख चुके हैं। पीछे 15 चैप्टर में सीखी हुई चीज़ों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपस में जोड़कर एक सिस्टम बनाएंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, जिसके ऊपर आपको ट्रेडिंग करनी होगी। अब 4 या 5 स्ट्रेटजियां मैं आपको बना के दूंगा, जिनमें जो आपको इजी लगती है, जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे सूट करती है, उस स्ट्रेटजी को पकड़ के आप डेमो पे काम करना शुरू कर दें। ठीक है, अब स्ट्रेटजी सबसे पहली मैं आपको देने वाला हूं, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16, बिल्डिंग स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज बिल्ड करनी है कैसे, किन चीज़ों से बिल्ड करनी है, हमारे पास मटेरियल क्या है, 15 चैप्टर का मटेरियल हमारे पास है। अब हमें बिल्डिंग बनानी है स्ट्रेटजी की, सिस्टम की। अब वो जो मटेरियल है, उन मटेरियल में से कौन सी बेसिक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मिलानी है हमको, ताकि हमारी जो स्ट्रेटजी हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। तो देखें, स्ट्रेटजी जो कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी सिस्टम हो, ट्रेडिंग सिस्टम कोई भी हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 4 चीज़ें होती हैं। अगर उन 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी वीक है, कमज़ोर है या मिस है, तो आपका वो सिस्टम बेकार है, आपकी वो स्ट्रेटजी नामुकम्मल है। कोई भी स्ट्रेटजी हो, उसको मुकम्मल करने के लिए, उसको कंप्लीट ट्रेडेबल बनाने के लिए आपके पास 4 चीज़ें उस स्ट्रेटजी में लाजिम होनी चाहिए। सबसे पहली, आपका ट्रेडिंग प्लान। अगर आपके पास स्ट्रेटजी है और उसमें ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो आपकी वो स्ट्रेटजी नहीं मानी जाएगी। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी एंट्री पॉइंट। आपका जो ट्रेडिंग
स्ट्रेटजी है, आपका जो सिस्टम है, उसमें एंट्री पॉइंट क्या है, यानी कि आपको इंटर कब होना है, कौन सी कैंडल पे होना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों के पास स्ट्रेटजियां होती हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप इंटर कब हो गए, वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। यार यहाँ से ब्रेकआउट होगा मैं इंटर होऊंगा, नहीं नहीं ब्रेकआउट नहीं, रीटेस्ट करेगा मैं इंटर होऊंगा, नहीं 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 रीटेस्ट पे भी नहीं होगा। ओ भाई पहले कंफर्म तो कर लो कि आपने इंटर कब होना है। तो एंट्री जो पॉइंट होती है वो कोई भी स्ट्रेटजी हो उसकी बहुत ही मेजर एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आपकी एंट्री पॉइंट, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको इंटर कब होना है। अब हमें पता ही नहीं है कि हमें इंटर कब होना है, तो फिर तो वो स्ट्रेटजी नहीं है, नामुकम्मल स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए और उसके अलावा आपके पास एंट्री पॉइंट होनी चाहिए, और उसके बाद तीसरी चीज एग्जिट पॉइंट। आपको अब निकलना कब है, कहां पे आपको निकलना है, यानी कि आपको टेक प्रॉफिट कहां पे रखना है या स्टॉप लॉस कहां। अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप कितने प्रॉफिट में निकलोगे, टेक प्रॉफिट कहां पे होना चाहिए, और अगर आप लॉस में हो तो एग्जिट पॉइंट आपकी लॉस के हिसाब से कौन सी होनी चाहिए, यानी कि स्टॉप लॉस। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि मेरे पास एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है, तो आप उससे ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे कि भाई आपकी जो स्ट्रेटजी है या आपका जो सिस्टम है उसकी एंट्री पॉइंट कौन सी है और एग्जिट पॉइंट कौन सी है, यानी उसका एंट्री सिग्नल आप कौन सा लेते हो, इंटर कब होते हैं, और एग्जिट पॉइंट यानी एग्जिट सिग्नल कौन सा होता है। ठीक है, अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब उसके बाद चौथी फाइनल जो होती है वो किसी भी स्ट्रेटजी के कामयाबी को देखने के लिए आपको उसका रिस्क रिवार्ड रेशो देखना पड़ता है। रिस्क रिवार्ड रेशो का पावर क्या है वो हम पीछे चैप्टर नंबर 14 में पढ़ चुके हैं कि रिस्क रिवार्ड रेशो में आपने देखा कि कितना पावरफुल होता है रिस्क रिवार्ड। अगर रिस्क रिवार्ड अच्छा है तो बुरे से बुरे स्ट्रेटजी भी कामयाब हो सकती है, वो पीछे हम पढ़ चुके हैं। अगर रिस्क रिवार्ड खराब है, यानी कि 1 by 1 है या स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट से दुगना है, तो आपका सिस्टम कितना भी अच्छा हो आप कभी प्रॉफिट नहीं करेंगे। तो रिस्क रिवार्ड रेशो जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्ट्रेटजी को कामयाब या नाकाम बनाने में। और 1 to 1 मिनिमम होता है, लेकिन फेवरेबल नहीं है। रिकमेंडेशन 1 to 1 की नहीं है, 1 to 2 की रिकमेंडेशन है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस जितना होगा उतना उससे दुगना आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन है। अगर 3 गुना करते हैं तो और ज्यादा अच्छा है। अब ये कैसे होगा 2 गुना या 3 गुना, ये आपकी स्ट्रेटजी बनाती है। अगर आपकी स्ट्रेटजी या आपका सिस्टम अच्छा है तो वो आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी अच्छा देगा। अगर आपका सिस्टम अच्छा नहीं है तो वो रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा नहीं देगा। तो ये 4 चीजें आपसे हर प्रोफेशनल ट्रेडर पूछेगा। अगर आप उसको कहेंगे ना भाई मेरे पास एक स्ट्रेटजी है, प्राइस एक्शन है, तो वो पूछेगा भाई आपकी जो स्ट्रेटजी है, प्राइस एक्शन, उनमें ट्रेडिंग प्लान कौन सा है आपका, आपकी एंट्री पॉइंट कौन सी है, एग्जिट पॉइंट कौन सी है, आपका रिस्क रिवार्ड कितना आ रहा है आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो ये 4 सवाल आपसे हर कोई पूछेगा, ठीक है ना। अब जो स्ट्रेटजी मैं आपको दूंगा उसमें ये चारों चीजें होंगी। आपके पास ट्रेडिंग प्लान भी होगा उस स्ट्रेटजी के हिसाब से, एग्जिट पॉइंट भी होगी, एंट्री पॉइंट भी होगी, रिस्क रिवार्ड रेशो भी आपके पास होगा, ठीक है। इन चारों चीजों को उसमें मिला के हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। अब इस स्ट्रेटजी का नाम ब्लू कलर में लिखा हुआ है, मेजर स्ट्रक्चर्स एंड कैंडलस्टिक रिवर्सल स्ट्रेटजी। मेजर स्ट्रक्चर्स एंड कैंडलस्टिक रिवर्सल स्ट्रेटजी इस स्ट्रेटजी का नाम है। अब ये स्ट्रेटजी प्राइस एक्शन बेस्ड है, ठीक है ना। ये जो हमारी स्ट्रेटजी है ये प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है, और इसका जो थीम है, इसका जो नाम है वो है मेजर स्ट्रक्चर्स एंड कैंडलस्टिक रिवर्सल स्ट्रेटजी। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भाई आप कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, तो मैं कहूंगा मैं प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी पे काम करता हूं, जिसमें मेजर स्ट्रक्चर्स एंड कैंडलस्टिक रिवर्सल इंक्लूड है। मैंने उसका नाम ये रखा है। अच्छा भाई, तो उसमें ट्रेडिंग प्लान, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, रिस्क रिवार्ड, जी भाई सब कुछ है मेरे पास। मेरे पास एक प्री डिफाइंड एंट्री पॉइंट है, मेरे पास एक प्री डिफाइंड एग्जिट पॉइंट है, मेरे पास एक फेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशो है, मेरे पास एक ट्रेडिंग प्लान है। तो वो कहेगा यार वाह, फिर तो तुम यकीनन एक कामयाब ट्रेडर हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो बेसिक प्रोफेशनल चीजें होती हैं वो तुम्हारे पास हैं, तो तुम जरूर प्रॉफिट कर रहे होगे। तो अगर किसी बंदे के बाद ये चीजें नहीं है तो दैट मीन्स कि वो बेचारा तो प्रॉफिट कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसके पास ना उसके पास स्ट्रेटजी है। अगर स्ट्रेटजी है तो स्ट्रेटजी के अंदर ट्रेडिंग प्लान नहीं है, एंट्री पॉइंट नहीं है,
एग्जिट पॉइंट का उसको पता ही नहीं है, कभी ट्रेन लाइन के ब्रेकआउट पे कर देता है, कभी किस जगह पे कर देता है, कभी किस जगह पे कर देता है, रिस्क रिवार्ड रेशो नहीं है। तो ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब मुमकिन है कि ये जो पहली स्ट्रेटजी मैं आपको देने जा रहा हूं ये ज्यादा से ज्यादा जो मेंबर हैं हमारे डीवीडी बायर्स के, उनके ट्रेडिंग स्टाइल पे सूट हो, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। ये सबसे सिंपल में सिंपल स्ट्रेटजी ये है, तभी इसको मैंने सबसे पहले रखा है। मैं पर्सनली इस स्ट्रेटजी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि ये जितनी सिंपल ये स्ट्रेटजी है, मेरे ख्याल से शायद प्राइस एक्शन में कोई ऐसी सिंपल स्ट्रेटजी होगी। बहुत ज्यादा सिंपल है, और सबसे अच्छी इस स्ट्रेटजी की बात यह है कि आपको सिर्फ आधा घंटा चाहिए इस पे ट्रेड करने के लिए, बस सारा दिन रिलैक्स घूमते रहो, फिरते रहो, एंजॉय करते रहो। सिर्फ रात के वक्त, सिर्फ उस वक्त आपको देखना होगा, बस और कुछ नहीं। इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है, और इसका जो सक्सेस रेट है वो 70 to 80% है। इस स्ट्रेटजी का मैंने इसको बैक टेस्ट किया है खुद। सक्सेस रेट जो है वो 70 to 80% है, और इसका रिस्क रिवार्ड 1 to 2 भी आता है, 1 to 3 भी एक्सक्यूज मी 1 to 3 भी आता है। तो अब इस स्ट्रेटजी में याद रखिएगा, जो स्ट्रेटजी मैं आपको देने वाला हूं उसमें आपको अल्टरनेशन नहीं करनी। काफ़ी ऐसे मैंने देखे हैं ट्रेडर कि उनको अगर कोई सिस्टम दिया जाए, कोई स्ट्रेटजी दी जाए, तो वो क्या करते हैं उसमें अपनी तरफ से ट्रेंड लाइनें भी जोड़ देते हैं, मूविंग एवरेजेस भी लगा देते हैं। नहीं भाई, ये नाकाम लोगों का काम है। आपको जो स्ट्रेटजी दी जाए उसमें आपको अल्टरनेशन कोई नहीं करनी, कोई चीज भी आपने उसमें नहीं जोड़नी। जो आपको दी जाए, जो आपको बताया जाए, सिर्फ उसी चीज को आपको लेकर चलना है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। आपके हाथ में अगर मैं खाली गिलास देता हूं तो उसमें आपको पानी भी नहीं भरना, क्योंकि आपको खाली गिलास दिया गया है, उसी खाली गिलास को ही पकड़ के बैठना है बस। तो यहां पे अगर मैं आपको एक स्ट्रेटजी दे रहा हूं तो उसमें आपने कोई और चीज नहीं जोड़नी, सिर्फ उसी पे काम करना है। कम से कम 1 महीना मिनिमम डेमो पे आप करके देखें, फिर उसकी रिजल्ट्स आप मुझे दिखाएं कि सर आपने जो स्ट्रेटजी हमको दी थी उस पे 1 महीना हमने डेमो पे वर्क किया है, और डेमो पे वर्क करने के बाद ये रिजल्ट आई है। तो मैं जब आपके रिजल्ट देखूंगा मैं समझ जाऊंगा कि अब आपको रियल पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको जो स्ट्रेटजी देने वाला हूं, अगर वो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में सूट करती है, सिंपल है, बहुत ही बेस्ट है, 70 to 80% उसका सक्सेस रेशो है। आप उसको अपनी डेमो पे इस वीडियो को देखने के बाद 2 बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा। 2 बार देखने के बाद एक डेमो अकाउंट खोलिए, कोई भी ब्रोकर का हो, और इस स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू कीजिए। ठीक है जी। अब इस स्ट्रेटजी में क्या क्या है, सिर्फ 2 चीजें हैं इस स्ट्रेटजी में, याद रखिएगा। देयर इज नथिंग थर्ड वन, तीसरी कोई चीज नहीं है, सिर्फ 2 चीजें। कितनी सिंपल स्ट्रेटजी है ना। देखें, जो चीज जितनी सिंपल होती है उसका सक्सेस रेशो उतना ज्यादा होता है, और जो चीज जितनी कॉम्प्लेक्स होती है उसका सक्सेस रेशो उतना कम होता है, क्योंकि इंसान का जो माइंड है वो उलझ जाता है। ये पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपलर इज बेटर। तो जितना अगर मैं इसमें 3 चीजें और जोड़ दूं तो इसका ये मतलब नहीं कि और ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा। ये सोच गलत है कि यार इसमें 2 चीजें हैं, तीसरी मिला दूं परफेक्ट हो जाएगा। नहीं होगा परफेक्ट। तीसरी चीज मिलाने से और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा कि यार यहाँ पे ये सिग्नल मिल रहा है, लेकिन जो तीसरी चीज मैंने ऐड की है वो कुछ और कह रही है। अरे बाप रे, सर पकड़ के बैठ गया, अब क्या करूं। तो इसका मतलब है कि कोई तीसरी चीज जोड़ने से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये गलत सोच है। पहले मैं भी ऐसे सोचा करता था कि यार 2 चीजें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही हैं, 70% है, अगर इसमें तीसरी चीज जोड़ दूं तो 80% हो जाएगा, चौथी जोड़ दूं 90% हो जाएगा। नहीं होगा, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, सक्सेस रेशो कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो जो चीज जितनी सिंपल है और वो सिंपल चीज आपको प्रॉफिट दे रही है, 70 to 80% आपका सक्सेस रेशो है, तो उसमें तीसरी या चौथी चीज कभी भी मत ऐड करना। ये जो मैं बातें कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप इंपॉर्टेंस देंगे तो आप कामयाब हैं। मुझे पता है कि हमारे ग्रुप के मेंबर्स कुछ ऐसे अच्छे भी, तकरीबन सारे ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एक एक चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वही कामयाब होंगे। लेकिन कुछ ग्रुप के मेंबर ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्निकल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो भाई नहीं होगे आप कामयाब। अगर आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ये जा रहा है वो जा रहा है, इसको फोकस करके बैठे हैं, तो आप भी उन 90% लोगों में शुमार हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे जो लॉस कर रहे हैं, जो कामयाब नहीं हो रहे।
तो इन बातों को भी इंपॉर्टेंस दें कि मैं क्या कह रहा हूं। ये ट्रेडिंग प्लान, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो, इमोशंस का कंट्रोल, सिंपल चीजें, ये सारी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये चीजें सिर्फ कामयाब और प्रोफेशनल ट्रेडर ही इनको फोकस करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस उनको पता है, इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तभी वो कामयाब हैं। कामयाबी का ये राज है जो अब आपको और डीवीडी के पैसों के बदले में आपको बताया जा रहा है, यही कामयाबी का राज है कि ये जो चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, ट्रेडिंग प्लान, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो, सिंपल बनाए, एक स्ट्रेटजी बनाए, माइंडसेट बनाए, ये कामयाबी है। कामयाबी ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छी टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, कितना अच्छा हेड एंड शोल्डर बना लिया, कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन है, कितना अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस, कितनी अच्छी फिबोनाची, ठीक है, लेकिन अगर उस इतनी अच्छी टेक्निकल में ये चीजें नहीं हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते, मैं गारंटी देता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस की बिना पे कह रहा हूं। तो कहने का मकसद कि सिंपलर इज बेटर, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू गिव यू द सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम दैट विल वर्क फॉर यू, दैट विल फिट योर ट्रेडिंग स्टाइल, that will make you a successful trader if you are stick to that, if you are going to follow that with the patience and mindset, right? तो इस जो मैं अभी आपको चैप्टर नंबर 16 में सिस्टम देने वाला हूँ, स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, उसमें सिर्फ 2 चीजें हैं, only 2 things are including to that. Let me explain, वो 2 चीजें कौन सी हैं। अब उनमें 2 चीजें कौन सी हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं, सिर्फ 2। अगर तीसरी चीज आपने ऐड की तो कोई गारंटी नहीं है कि आप कामयाब ट्रेडर हैं, मैं कोई गारंटी नहीं देता, फिर आपने अपने आप के साथ धोखा किया है, क्योंकि आपका उस्ताद आपको कामयाब बनाना चाहता है लेकिन आप खुद नहीं चाहते कि मैं कामयाब हूं। तो 2 चीजें, नो, यू हैव टू नॉट एड एनी थर्ड टेक्निकल टूल टू दिस सिस्टम। सबसे पहला जो मैं आपको बता चुका हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस जो होते हैं, स्ट्रक्चर्स जिसको मैं कहता हूं, वो रीढ़ की हड्डी हैं टेक्निकल्स की, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हम ट्रेडर से रिएक्ट करते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे रिएक्ट करते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड हैं, रीढ़ की हड्डी हैं आपके टेक्निकल एनालिसिस की। तो सबसे पहले तो आपको मैंने कितना टाइम लगा दिया आपको ये चैप्टर देने में, ये टाइम इसीलिए मैंने लगाया था, आप समझ नहीं रहे थे मेरी बात को, कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर के माहिर हो जाओ, और उस माहिर बंदे को, उस मास्टर बंदे को जब ये स्ट्रेटजी दी जाएगी तो वो ऐसी ट्रेडिंग करके दिखाएगा कि अच्छों की वाट लग जाएगी। लेकिन आप हो के माहिर बन नहीं रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो सर बाकी के चैप्टर्स, ओ भाई मेरी जो स्ट्रेटजी है, मेरा जो माइंडसेट है, अगर उस पर आप चलोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब बनने से। तो मैंने इसलिए ये वक्त लगाया कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंसेस और जो आपको टेक्निकल सिखाई गई हैं उसके मास्टर बन जाओ, और मास्टर बनने के बाद जब ये हम स्ट्रेटजियां आपको देंगे तो आप पता नहीं क्या करके दिखाएंगे। तो सब्र का फल मीठा होता है, जिन लोगों ने सब्र किया और सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को मास्टर किया वो अब इस स्ट्रेटजी के साथ देखिएगा कैसे मार्केट को जबरदस्त करते हैं। तो सबसे पहली चीज, ओनली 2 थिंग्स इंक्लूडिंग टू दिस ट्रेडिंग सिस्टम स्ट्रेटजी। सबसे पहली सपोर्ट रेजिस्टेंसेस जो कि रीढ़ की हड्डी हैं। कौन सी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस? सिग्निफिकेंट, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, सिर्फ वो आपको ड्रा करनी है। मेजर का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा जो कि सिग्निफिकेंट होती हैं, जहां से मार्केट ज्यादातर क्लियर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पकड़ती है, लाइक दिस वे, ब्रेक किया फिर इसी को रेजिस्टेंस बनाया, ब्रेक किया, अब ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस पे ये देखें, ये जो सपोर्ट होती है ना ये बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो इस तरह से एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पकड़ती मार्केट जा रही है, ये आपकी सिग्निफिकेंट एंड मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस है। टाइम फ्रेम कौन सा लेना है? अब ट्रेडिंग प्लान का मतलब है कि आप टाइम फ्रेम कौन सा लेंगे? ओनली डेली टाइम फ्रेम, ओनली डेली टाइम फ्रेम। इन वर्स्ट केसेस आवर 4 पे आप जा सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को आप आवर 4 पे ले सकते हैं, बट हाईली रिकमेंडेड डेली का टाइम फ्रेम। सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रा करनी है आपको, डेली के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रा करनी है आपको। सबसे पहली चीज जो इस स्ट्रेटजी का हिस्सा है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस।
10 पेयर लें, 12 पेयर लें, 15 पेयर लें, 2 पेयर लें, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन 10 पेयर लें, आप मेजर पेयर ले लें, 10 मेजर पेयर आप ले लें, उनका डेली का टाइम फ्रेम खोलें, बिल्कुल साफ सुथरा चार्ट हो, और उस साफ सुथरे चार्ट पे आप वो सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस फाइंड करें, ड्रा करें। और आपको पता है कि मैंने आपको दिखाया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंसेस जो हैं वो आप एक शेडो के अंदर रखेंगे, ना कि एक लाइन पे डिपेंडेंट रखेंगे। आपको पता है मैंने कैसे, ये इस तरह से आप रखेंगे उसको, यहाँ से सपोर्ट पकड़ी, फिर सपोर्ट पकड़ी, यानी कि इस पूरे एरिया को, जैसे मैंने आपको सिखाया है पीछे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज डेली का टाइम फ्रेम, साफ सुथरा चार्ट, उस पे सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रा कर देनी है आपको, पहली चीज हो गई। अब सेकंड, जब प्राइस आएगी उस सपोर्ट पे तो आपने इंटर कब होना है। ट्रेडिंग प्लान में आ गया डेली का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब एंट्री पॉइंट, अब सपोर्ट पे तो आ गई प्राइस, मुझे एंटर कब होना है। क्या उस सपोर्ट पे मार्केट टच करेगी, मुझे एंटर होना है? नहीं। क्या वहां पे रिजेक्शन नजर आएगी, मुझे एंटर होना है? नहीं। तो इंटर कब होना है, यहां पे सेकंड चीज आपकी आ गई, कैंडलस्टिक रिवर्सल। किसी भी सिग्निफिकेंट सपोर्ट पे, किसी भी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस पे, या मेजर कह लें या स्ट्रोंग कह लें, व्हाट एवर यू से, एंट्री पॉइंट आपकी तब बनेगी जब वहां पे कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न बनेगा। दो चीजें काम तमाम, नथिंग थर्ड वन। अब उसी सपोर्ट पे, उसी रेजिस्टेंस पे जहां जो सिग्निफिकेंट रही है, प्राइस आएगी, आपको चुपचाप खामोश बैठना है, कोई छेड़खानी नहीं करनी। वहां पे कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न बनेगा, जरूर बनेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम बनता है। जैसे ही वो बन गया, आपकी एंट्री पॉइंट आपको मिल चुकी है। सेकंड ऑप्शन कंप्लीटेड। फर्स्ट ऑप्शन ट्रेडिंग प्लान, डेली का या 4 का चार्ट होना चाहिए, ये आपका ट्रेडिंग प्लान है। और उस ट्रेडिंग प्लान में आपको पता होना चाहिए कि मुझे डेली कितना कमाना है या वीकली कितना कमाना है। सेकंड एंट्री पॉइंट कैंडलस्टिक पैटर्न है आपका, कहां पे? सिर्फ सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे आपको एंट्री पॉइंट मिल गई, ठीक है। मैंने इंटर कर लिया। अब कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न आप कोई नए बंदे नहीं है, आपको पता है, पीछे चैप्टर में आप पता नहीं कितने पढ़ चुके हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उनमें से कोई भी बन जाएगा, आप इंटर होंगे। मैं आगे आपको दिखाऊंगा चार्ट पे एक्सप्लेन करके किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो प्राइस आई नीचे सिग्निफिकेंट सपोर्ट पे, आपने इंतजार किया, 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, और फाइनली एक कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न मार्केट ने बनाया उस सपोर्ट पे या चाहे रेजिस्टेंस पे। तो उसके बनने के बाद आप होंगे इंटर, आपकी एंट्री पॉइंट आपको मिल चुकी है। अब उस एंट्री पॉइंट के बाद सबसे पहला काम आप करेंगे, आप स्टॉप लॉस देखेंगे कितना है। अगर आपका स्टॉप लॉस 50 पिप है, उस रेजिस्टेंस से आप नीचे रखेंगे। डेली का टाइम फ्रेम है तो कम से कम 50 पिप तो आप नीचे रखेंगे। ये डिपेंड करता है, वो कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न पे डिपेंड करता है। अगर पिन बार है तो जाहिर सी बात है उसकी पिन नीचे होगी, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस आएगा। अब आपकी एग्जिट पॉइंट जो होगी वो स्टॉप लॉस होगा उसके नीचे, ये आपकी एग्जिट पॉइंट है। अब तीसरी पॉइंट पे हम आ गए, एग्जिट पे। एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट हो गई, ठीक है, एंट्री हमने ले ली। अब एग्जिट पॉइंट को डिफाइन करना है। एग्जिट पॉइंट है आपकी, या तो उस पर डिपेंड करता है जो आपका पैटर्न होगा, उसके नीचे आपका एग्जिट पॉइंट है, स्टॉप लॉस के नीचे। टेक प्रॉफिट उसके दुगना रखना है, यानी कि यहां पे आएगा आपका टेक प्रॉफिट, अगर स्टॉप लॉस यहां पे है तो ये आपका रिस्क रिवार्ड भी आ गया। रिस्क आपने लिया है मिसाल के तौर पे 50 पिप, तो आपका टेक प्रॉफिट एग्जिट पॉइंट आपका जो होगा वो होगा 100 पिप। रिस्क रिवार्ड आपका क्या हो गया? 1/2। रिस्क 1, रिवार्ड 2। आपकी स्ट्रेटजी कंप्लीट, जिसमें आपका ट्रेडिंग प्लान भी आ गया, डेली का टाइम फ्रेम होगा, वीकली आपको डिफाइन करना है, आपको तय करना है कि वीकली कितनी ट्रेड्स आप लेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है।
ठीक है, ट्रेडिंग प्लान आपका आ गया डेली का और आवर 4, डेली रिकमेंडेशन है, आवर 4 बाद का मसला है, पहले डेली पे आ जाएं आप। डेली का टाइम फ्रेम होगा, एंट्री पॉइंट किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, सिग्निफिकेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जब प्राइस आएगी और वहां पे बनाएगी रिवर्सल पैटर्न, ये मेरी एंट्री पॉइंट है। एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस एग्जिट पॉइंट नीचे, टेक प्रॉफिट उसका दुगना, एग्जिट पॉइंट आ गई, रिस्क रिवार्ड 1 to 2 हो गया अल्टरनेटिवली। तो ये आपका सिस्टम है, ये आपका आपकी स्ट्रेटजी है जो कि प्राइस एक्शन बेस्ड है, जिसमें सिर्फ 2 चीजें हैं, देयर इज नो थर्ड वन। तीसरी कोई चीज आपको यूज नहीं करनी, करेंगे कोई गारंटी नहीं है कि आप कामयाब होंगे। 2 चीजें, सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, सेकंड कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न। 2 चीजें, मेजर स्ट्रक्चर्स यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, सेकंड कैंडलस्टिक रिवर्सल्स, 2 चीजें, सिंपली द बेस्ट। अब इसको आप अपनी डेमो अकाउंट पे इंप्लीमेंट करें। 10, 12, 15 पेयर लें और उनमें सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रा करें और उन सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे आके जब प्राइस आपको रिवर्सल पैटर्न दे तो आपको करना है वहां पे ट्रेड। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स में आपको दिखाता हूं। ये तो हो गया क्लियर कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, कौन सी चीजें उसमें इंक्लूड हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कौन सी हैं, ये सारा क्लियर हो गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एग्जांपल्स की तरफ कि चार्ट के ऊपर ये किस तरह दिखेगा, कैसे हमको सिग्नल मिलेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है जी, अब ये यूएस डॉलर वर्सेस जापानीज येन का चार्ट है, जाहिर सी बात है डेली का चार्ट है जैसे कि मैंने आपको कहा है। ठीक है, ये देखें यूएसडी जेपीवाई डेली का टाइम फ्रेम, दिस इज अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। यहां से भी देखें, यहां से देखें, यहां से देखें, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट, फिर मार्केट ऊपर, यहां पे देखें तो ये सिग्निफिकेंट है, मुसलसल सपोर्टें आ रही हैं। यहां से भी देखें, अब यहां पे हमें सिग्निफिकेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे एक कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न मिला, यानी कि हमारी जो स्ट्रेटजी है उसका सिग्नल हमें यहां पे मिल गया। जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, मेजर स्ट्रक्चर एंड कैंडलस्टिक रिवर्सल स्ट्रेटजी, उसका सिग्नल यहां पे बना और उस सिग्नल के बनने के बाद ये देखें प्राइस ये 1 to 5 रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से ऊपर गई, लेकिन हमने 1 to 2 रखना है, 1 to 3 रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कम से कम 1 to 2 रखें। 1 to 2 इज रिकमेंडेड। अब ये सिग्निफिकेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रा किया क्योंकि यहां पे भी सपोर्ट है, यहां पे सपोर्ट है, यहां पे सपोर्ट है, यहां पे भी देखें ये बुलिश कैंडल है, यानी कि चौथी सपोर्ट थी, 5वीं सपोर्ट, 6ठी सपोर्ट, 7वीं अल्टरनेटिव देखें, 8वीं सपोर्ट, 8 सपोर्ट है, यानी कि दिस इज अ सिग्निफिकेंट मेजर एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। अब यहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल बना है, वो कौन सा है मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। अब एंट्री पॉइंट हमें कैसे मिली है वो मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। अब ये चार्ट मैंने जब जूम किया है, सेम चार्ट है, सेम सिग्निफिकेंट लेवल है, तो यहां पे देखें कॉम्बो हैमर्स या पिन बार्स, कॉम्बो यानी कि 2, यहां पे 2 पिन बार्स बनी है। पिन बार आपको पता है रिवर्सल पैटर्न है, हैमर कहें आप, ये देखें ये जो है बुलिश हैमर है और ये एक पिन बार है। अब रिजेक्शन यहां से ही शो हो गई थी, मैंने आपको कहा था कैंडलस्टिक पे ज्यादातर आप ध्यान दिया करें। सबसे पहले इस कैंडल ने हमें इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दी, दैट मीन्स कि इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे, इस लेवल पे प्राइस बाउंस हो रही है, बुल्स अपना प्रेशर दिखा रहे हैं, बुल्स इंटर होना चाहते हैं। उसके बाद आपका बुलिश हैमर बना, इसी हैमर पे ही आपने इंटर होना है, यह हैमर बन गया, यहां पे आपकी एंट्री है, एग्जिट आप प्रीवियस लो पे रखेंगे यहां पे। ठीक है, इसको डिलीट कर दूं। यहां पे अगर आप बुलिश है तो यहां पे आपकी एंट्री होगी, चलती हुई कैंडल पे नहीं, रात को ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई थी, यहां पे आपने बाय करना है, स्टॉप लॉस प्रीवियस लो से नीचे रखना है यहां पे।
ये आपका स्टॉप लॉस। टेक प्रॉफिट इससे दुगना रखना है, ये स्टॉप लॉस है तो टेक प्रॉफिट इसका दुगना होना चाहिए यहां पे। ये देखें, ये सीधा लेके आते हैं इसको, ये देखें, ये आपका स्टॉप लॉस। तो ये आपका ट्रेडिंग सिस्टम है, ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। सिग्निफिकेंट सपोर्ट पे सबसे पहले रिजेक्शन, उसके बाद यहां पे देखें तो हैमर। अगर आपने मिस की है ट्रेड तो अगेन आपको एक और पिन बार मिली है। तो ये कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है, पिन बार्स एंड हैमर्स। इनके बनने के बाद आपके सामने है, ये देखें मार्केट कैसे ऊपर गई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। दैट मीन्स के प्राइस फिर एक ट्रेंड पकड़ गई, क्योंकि हमने सिग्निफिकेंट सपोर्ट पे कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न लिया है। उससे पहले भी आप देखें तो यहाँ पे दो स्पिनिंग टॉप्स हैं और एक पिन बार भी है। यहाँ पे भी किसी हद तक आप कह सकते हैं कि दैट वाज अ प्राइस एक्शन बेस्ड सिग्नल, लेकिन चूंकि ये एक बेरिश हैमर है तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा। यहाँ पे आपको बुलिश हैमर मिल चुका है और उससे पहले बहुत अच्छी रिजेक्शन भी मिली है। ओके जी, तो ये एग्जांपल नंबर 1 बिल्कुल क्लियर आपने देखा कि किस तरह से सिंपल, कोई और चीज नहीं है, पूरा साफ सुथरा चार्ट है, कितना सिंपल और परफेक्ट सिस्टम है ये। कोई फिलहाल डाइवर्जेंस देखने की जरूरत ही नहीं है, कोई फिबो लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेंड लाइन, कोई चार्ट पैटर्न, कुछ भी नहीं। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में आपको ये दो चीजें देखनी है बस, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि किस तरह से आप लेंगे। अब यहां पे देखें, ये भी यूएस डॉलर वर्सेस जापानीज येन का एक पेयर है, डेली का टाइम फ्रेम है। ये देखें रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, 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 ब्रेक किया, फिर रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट है। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, कितना सिग्निफिकेंट लेवल है ना, कि मुसलसल सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब उसी सिग्निफिकेंट लेवल पे जब प्राइस स्ट्रांगली ऊपर उठी है और उसी सिग्निफिकेंट लेवल पे उसने रेजिस्ट किया है, यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी जो आपको मैं अभी दे रहा हूं उसने सिग्नल दिया है। अब जूम करके देखते हैं कौन सा सिग्नल है। आपको इंतजार करना है, या सुकून के साथ आने दो मार्केट को। जूम करें तो ये देखें पिन बार भी बनी है और तीनों कैंडल्स को, अगर इस पर्टिकुलर कैंडल को आप देखें तो दिस इज अ पिन बार और ये पिन बार बेरिश है, दैट मींस का परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न। इस पिन बार के बाद आपने इंटर होना है। अगर आप कहते हैं नहीं पिन बार पे मैं इंटर नहीं हो सकता, क्योंकि इस पिन बार की जो लेग है वो थोड़ी सी छोटी है, विक है, छोटी है। विक छोटी होती है तो थोड़ी सी कमजोर जो होती है वो आपकी पिन बार होती है। लेकिन अगर इन तीनों को आपस में जोड़ें, इन तीन कैंडल्स को, जो कि आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, दैट मीन्स दिस इज अ इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। और इवनिंग स्टार आपको पता है कि एक रिवर्सल पैटर्न है। तो इस इवनिंग स्टार के बाद अगर आप इंटर हुए हैं तो यहां पे आपकी एंट्री पॉइंट है, जाहिर सी बात है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा और इससे दुगना आप टेक प्रॉफिट रखेंगे। ये देखें, नथिंग एल्स। प्राइस ऊपर उठी, प्राइस ऊपर उठी, पिन बार एक थोड़ी उसकी विक कम है लेकिन इंक्लूडिंग अ पिन बार, दैट इज अ पिन बार। उस पे आप इंटर हुए हैं, ठीक है। और ज्यादा कंफर्मेशन लेनी थी, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न जो कि एक मेजर स्ट्रक्चर के अंदर बना है। कौन सा मेजर स्ट्रक्चर है दिखाओ तो सही। ये देखो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। अब ये जो सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूं ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है, दिस इज माई ओन क्रिएशन। ये थोड़ा सा माइंडसेट मैं पहले आपको बताना चाहता था, ये मेरी अपनी क्रिएशन है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बिना पे बनाई है। ये याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये मैंने कहीं से सीखी है। मैं आगे चलकर जो भी स्ट्रेटजी आपको देने वाला हूं वो मेरी अपनी क्रिएशन है, जो मैंने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व की है कि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम करती हैं और बेस्ट हैं, सिंपली द बेस्ट। ठीक है, ये मेजर आपका स्ट्रक्चर और मेजर स्ट्रक्चर में ये आपकी इवनिंग स्टार, ये मेरी ऑन मेड स्ट्रेटजीज हैं, सिस्टम्स हैं जो मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने फीस पे की है, आप लोगों ने भरोसा किया है।
तो देखें काफ़ी ऐसे टीचर होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को जो मेन चीज़ें होती हैं ना काम करती हैं मार्केट में, जो उनकी कामयाबी का मेजर एलिमेंट्स होती हैं, वो नहीं देते, ऊपर से बस सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वो सिखा देते हैं। लेकिन मैं आपको सब कुछ दूंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है। तो ये चीज़ें जो मैं आपको दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, माई ओन क्रिएशन है, ये मैंने खुद बनाया है सिस्टम। तो मेजर स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले पिन बार बनी, आपने एंट्री ले ली, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा और ज़्यादा मुझे कंफर्मेशन चाहिए, तो और ज़्यादा कंफर्मेशन भी मिल गई कि वहाँ पे एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना। ये है आपका सिस्टम, ये है आपकी स्ट्रेटजी। स्टॉप लॉस कितना, यहाँ पे इसकी विक अगर ऊपर विक होती काफ़ी तो उस विक के ऊपर हम स्टॉप लॉस रखते, टेक प्रॉफिट उससे दुगना, लेकिन यहाँ पे विक ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो ये जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है पूरा, इससे ऊपर रखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टेक प्रॉफिट उससे दुगना रखेंगे आप, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 2। सिर्फ यूएसडी जेपीवाई को क्यों पकड़ के बैठे हो यार, कोई और पेयर भी ले लो। तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम, ऑजी वर्सेस यूएस डॉलर, बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट लेवल है। ये देखें यहां से शुरू हुआ है सपोर्ट, ये भी सपोर्ट ही है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, एंड देन ये देखें इसी लेवल को, ये बहुत ही एक्यूरेट रेजिस्टेंस है और ये भी बहुत ही एक्यूरेट सपोर्ट है, क्योंकि देयर इज नो वायलेंस, बिल्कुल क्लियरली प्राइस नीचे आई, सपोर्ट पकड़ी और बाउंस हो गई ऊपर, क्लियरली प्राइस ऊपर आई, रेजिस्टेंस पकड़ी और बाउंस हो गई नीचे। तो इस तरह की ये भी क्लियरली है, इस तरह की सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करें आप। तो बिल्कुल उसी लेवल पे जब प्राइस काफी अरसे के बाद आई है मई में उसने फाइनल ब्रेकआउट किया था और फिर ये आई है दिसंबर में उसी लेवल पे, और उसी लेवल पे एक कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न दिया, हमारी स्ट्रेटजी का हमें सिग्नल दिया, और ये जिस तरह से ऊपर गई है 1:10 रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से गई है। अब इसको मैं जूम करके दिखाऊं आपको कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न था। ये जूम किया, दिस इज अ मॉर्निंग स्टार, और बुलिश इंगल्फिंग भी कह सकते हैं आप इसको। अब प्राइस नीचे आई उस सिग्निफिकेंट सपोर्ट के ऊपर, सबसे पहले उसने एक डोजी बनाई, ठीक है, छोटी सी आप देख रहे हैं डोजी। अब ये डोजी आपकी एंट्री पॉइंट नहीं है, ये थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि ये पिन बार भी नहीं है, हैमर भी नहीं है, ये डोजी है, ये थोड़ा सा रिस्की है। अब उस डोजी के बाद जो बुलिश कैंडल बनी है, सबसे पहले तो इन 3 कैंडल्स को आप मिला के कह सकते हैं दिस इज अ मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि रिवर्सल है, हम पीछे पड़ चुके हैं। उसके अलावा अगर इन 2 कैंडल्स को हम लें तो भी ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो हम पीछे पड़ चुके हैं। कि ये बुलिश जो कैंडल है उसने प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर लिया है, तो दिस इज योर एंट्री पॉइंट। यहाँ पे आपने बाय किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं रखना, ये हमेशा याद रखिएगा। स्टॉप लॉस आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का पूरा लेवल होगा उससे भी थोड़ा सा नीचे रखेंगे यहाँ पे। अब टेक प्रॉफिट दुगना, 3 गुना बढ़ा, 4 गुना बढ़ा, 5 गुना बढ़ा, 6 गुना बढ़ा, 7 गुना बढ़ा, बट आप 1 to 2 रखें, 1 to 3 रखें, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 AUD वैसे USD, जिसमें एक मॉर्निंग स्टार बना, ठीक है। ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पहले पिन बार्स भी दिखाई, हैमर दिखाया, इवनिंग स्टार दिखाई, मॉर्निंग स्टार दिखाई, ठीक है। ऑजी वैसे यूएस डॉलर, डेली का टाइम फ्रेम, कोई और चीज जोड़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। ओके जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे AUD USD सेम पेयर है और डेली का टाइम फ्रेम है, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि आप यहाँ पे देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट, यहाँ पे पिन बार है, आप देख सकते हैं, और उसके बाद अगेन प्राइस उसी सिग्निफिकेंट एग्जैक्ट सपोर्ट पे आई है, तो एक कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न दिया है, जो कि हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। कौन सा है, जूम करके देखते हैं। जब हमने जूम किया तो हमने देखा कि ये एक पियर्सिंग लाइन है, पियर्सिंग पैटर्न है। आपको पता है कि पियर्सिंग जो पैटर्न है, ये देखें यहाँ पे जो बना है, ये भी पियर्सिंग है, कि एक बेयरिश कैंडल होती है और बुलिश कैंडल की बॉडी उससे नीचे होती है, ये एक पियर्सिंग पैटर्न है। और कहाँ पे बना है, बिल्कुल नीचे भी बना है। तो ये देखें इसकी बॉडी, बेयरिश बॉडी यहाँ तक है, लेकिन बुलिश बॉडी काफी नीचे तक है, दैट मीन्स कि दिस इज अ पियर्सिंग लाइन। तो पियर्सिंग लाइन बना है, वहां पे आप एंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको डर है तो पियर्सिंग के बाद यहां देखें बुलिश इंगल्फिंग भी है। यहां पे पियर्सिंग लाइन पे बाय किया, स्टॉप लॉस सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे, टेक प्रॉफिट दुगना,
3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना। किस तरह से देखें कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रेटजी, नथिंग एल्स, सिर्फ कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर, सपोर्ट, दैट्स ऑल। पियर्सिंग लाइन बना, आपने बाय किया, छोड़ दिया। देखें मैंने आपको पीछे बताया ना, मार्केट आपके इमोशन से खेलती है, कितना खेला, नहीं गई ऊपर, फिर बियरिश बनाई, आप डर रहे हैं, फिर बुलिश बनाई, आपने कहा हाँ हाँ जाएगी जाएगी ऊपर, फिर बियरिश कैंडल, फिर बियरिश कैंडल, काफी लोग डर के निकल गए। नहीं डरना, आपने ले ली तो ले ली एंट्री, आपको अपने स्ट्रेटजी पे भरोसा है क्योंकि आपने उसको बैक टेस्ट किया है। और ये देखिए बूम। चलें नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। और ये है आपका गोल्ड। मैंने कहा यार गोल्ड का भी तो होना चाहिए, सिर्फ करेंसीज की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं। काफी दोस्त हमारे गोल्ड के भी शौकीन होते हैं ट्रेड करने के। अब गोल्ड पे देखें कितना सिग्निफिकेंट लेवल है, डेली का टाइम फ्रेम है। यहां पे देखें पिन पार, बूम 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 बूम, दिस इज अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। यहां पे सिर्फ सपोर्ट नजर नहीं आ रही, तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल, राइट। अब यहां पे जूम करके देखते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर पे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स रिवर्सल मिले हैं। वाओ, सबसे यहां पे देखें तो हैमर भी है, बेयरिश हैमर है, देखें कितनी ऊपर विक निकली हुई है, और ये इसका हेड है, तो ये बेयरिश हैमर भी है और इंगल्फिंग भी है, क्योंकि पीछे की छोटी सी बुलिश कैंडल को इसने पूरा इंगल्फ कर लिया है। दैट मीन्स कि ये बेयरिश इंगल्फिंग भी है। तो सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे आपको यहाँ पे एंट्री मिली, सेल किया, स्टॉप लॉस आपको पता है कि रिजेक्शन विक के ऊपर, अगर रिजेक्शन विक ना होती तो हम यहाँ पे रखते, बट रिजेक्शन विक के तो इससे थोड़ा ऊपर रखेंगे। टेक प्रॉफिट इससे दुगना यहाँ पे, 3 गुना यहाँ पे टेक प्रॉफिट हिट हो गया आपका। उसके बाद अगेन उसी लेवल पे एक और सिग्नल आपको मिल गया, वाह भाई वाह, आपके नसीब। यहाँ पे आपने सेल किया, ये भी बेयरिश इंगल्फिंग है, स्टॉप लॉस इससे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे टेक प्रॉफिट 1 to 2 हो गया कंप्लीट। अगेन यहाँ पे भी देखें, ये एक तरह का मेरे ख्याल से कोई हैमर टाइप है या स्पिनिंग टॉप है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बट इवन इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड, अब जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो इस तरह की फॉर्मेशंस जो होती हैं कि स्पिनिंग टॉप लाइक कैंडल नजर आ रही होती है, तो भी आप कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट लेवल पे एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो फिर आपके लिए चीजें सिंपल हो जाएंगी। यहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, ये 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3। गोल्ड पे आपको ये एग्जांपल मिल गया। अब तो आपको मुकम्मल तौर पे समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। अब भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, आपकी आईक्यू का कसूर है। सबसे पहले मास्टर करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। जैसे कि ये देखें, ये भी सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, ये फॉल्स ब्रेकआउट था। अब देखें यहाँ पे हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ही नहीं मिला, तो हम क्यों एंटर हो, तो कैंडलस्टिक पैटर्न लाजम है एंटर होने, एंट्री पॉइंट के लिए। ओके, तो ये आपके सामने आपने देखा कि गोल्ड पे भी ये, अब आपको समझ में आ गया कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। आवर 4 पे आप करना चाहते हैं तो ठीक है, ये गोल्ड आवर 4 है। आवर 4 में भी देखें तो थोड़ा सा वायलेंस होगा, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो फिर आवर 4 पे भी कर सकते हैं। आवर 4 में भी देखें, यहाँ पे सिग्निफिकेंट सपोर्ट पे हैमर, मार्किंग नीचे, सिग्निफिकेंट सपोर्ट पे हैंगिंग मैन, मार्किंग नीचे, फिर ऊपर आई, फिर एक लॉन्ग विकेट हैमर के साथ पिन बार भी, कॉम्बो कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिल गए, मार्केट कैसे नीचे गई। तो आवर 4 में भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी थी। अभी मेरे ख्याल से 45 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है, और जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया, और ये आपको एग्जाम्पल भी दिखाया चार्ट पे कि किस तरह से आपको एंट्री लेनी है, किस तरह की फॉर्मेशंस को देखना है। चौथी या पांचवी कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको बताया है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये आपकी स्ट्रेटजी है, ये आपका माइंडसेट है। इसी चीज़ों को लें अपने साथ, डेमो पे इम्प्लीमेंट करें, डेमो का अकाउंट खोलें, और सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस चीज़ पे देना है, ध्यान से सुनिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंसेस गलत ड्रा की तो आपको लॉस हो सकता है। एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस होनी चाहिए, जैसे ये है, ये देखें, एग्जैक्ट डाउन, एग्जैक्ट डाउन, एग्जैक्ट डाउन, और ये एग्जैक्ट डाउन, और ये इसी पेयर पे अगर मैं और कहूँ तो ये भी एक तरह की एग्जैक्ट है। ये देखें एग्जैक्टली है, यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट, एग्जैक्ट सपोर्ट, एग्जैक्ट सपोर्ट, और ये ना इस तरह की एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें। तभी तो मैंने इतना टाइम लगाया आपको स्ट्रेटजी देने में,
मैंने कहा यार आप पहले सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को और इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मास्टर तो कर लो, आपको जल्दबाजी लगी पड़ी थी। मैंने कहा मास्टर तो कर लो, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस और कैंडलस्टिक को मास्टर करने के बाद मैं आपको जब ये स्ट्रेटजी दूंगा तो आप धब्बड़दूस कर देंगे, मार्केट की धज्जियां उड़ा देंगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह। तो जिन लोगों ने मेहनत की है, मास्टर कर लिया, अब उन लोगों के लिए ये स्ट्रेटजी गॉड गिफ्टेड है। यकीन कीजिए इस पे जब आप काम करेंगे, डेमो पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर इसकी रिजल्ट देखिएगा। और ये स्ट्रेटजी इतनी जल्दी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि 7 साल हो गए हैं मुझे, 7 साल में मैंने कभी ये स्ट्रेटजियाँ किसी के साथ शेयर नहीं की, सिर्फ उन लोगों के साथ की है जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं। ये स्ट्रेटजी बहुत ही परफेक्ट है, सिंपल है, वर्केबल है, इफेक्टेबल है। इसको एज अ करियर लेकर चलें। और स्ट्रेटजियाँ भी मैं आपको दूंगा, लेकिन दिस इज़ माय फेवरेट स्ट्रेटजी, याद रखिएगा ये मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है। और इसमें आपको कितना टाइम चाहिए? रात के आधा घंटा। सारा दिन जॉब करें, बच्चों के साथ घूमें फिरें, काम काज करें, रात को बस 1:30 बजे बैठें, क्योंकि 2 बजे मेरे ख्याल से मार्केट बंद होती है, तो 1:30 बजे बैठें और आधा घंटा सिर्फ देखें कि किसी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे 10 पेयर हैं तो 10 में से किसी ना किसी एक पेयर पे किसी ना किसी दिन जरूर मेजर स्ट्रक्चर पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। एंट्री ले लें, आधा घंटा सिर्फ कंप्यूटर खोला, आधे घंटे में एंट्री ले ली, कंप्यूटर बंद करके सो गए। वाह क्या स्ट्रेटजी है। और सक्सेस रेशो भी अच्छा है, रिस्क रिवार्ड रेशो भी अच्छा है, एंट्री एग्जिट पॉइंट भी आपके पास मिल गई। ट्रेडिंग प्लान बनाए कि एक हफ्ते में कितनी ट्रेड्स आपको लेनी है, ट्रेडिंग प्लान बनाए कि स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको कौन सा लार्ज साइज यूज करना है। तो इस स्ट्रेटजी को डेमो पे इंप्लीमेंट करें। नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपको मैं इतनी जल्दी नहीं दूंगा, क्योंकि एट अ टाइम अगर आपने 2-3 स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू कर दिया तो आप फेल हो जाएंगे। तो इस स्ट्रेटजी पे आप कम से कम 1 हफ्ता काम करें, 1 हफ्ते के बाद दूसरी स्ट्रेटजी मैं आपको दूंगा। लेकिन जिन लोगों को इस स्ट्रेटजी पे काम करते हुए अच्छी रिजल्ट्स मिलती हैं, तो भाई छोड़ दो दूसरी स्ट्रेटजियों को। जब एक स्ट्रेटजी मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट दे रही है, मुझे इतनी अच्छी तरह से समझ में आ रही है, तो मैं दूसरी स्ट्रेटजियों के पीछे भागकर अपना करियर बर्बाद क्यों करूंगा? मेरे लिए ये बेस्ट है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपने सबसे पहले तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, वो मेरे सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हैं, जिन्होंने इंतज़ार किया, जिन्होंने सब्र किया, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि हमारा टीचर जो है वो हमारी भलाई के लिए ही कर रहा है, इसलिए वो वेट करवा रहा है। हमें स्ट्रेटजी तब देगा जब हम काबिल बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का जो आपने वेट किया, मुझ पे भरोसा किया। अब ये आपके लिए गिफ्ट है, इस गिफ्ट को संभाल के रखिएगा, इस गिफ्ट की कदर कीजिएगा। डेमो पे इसको बेहतर अंदाज से ट्रेड कर करके फिर आप मुझे रिजल्ट्स दिखाइएगा। सर आपकी जो इस स्ट्रेटजी का नाम आप भी अपनी तरफ से कोई भी रख दें, लेकिन मैंने इसका नाम यही रखा है, मेजर स्ट्रक्चर एंड कैंडलस्टिक रिवर्सल स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी पे काम कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी सवाल आपके ज़हन में होगा, क्योंकि ये क्लियर है हर चीज़। इसमें कोई सवाल की गुंजाइश नहीं है। अगर है सवाल तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने इंतज़ार किया, यकीन किया। अब आपके ऊपर है। मेरा काम था आपको स्ट्रेटजी देना, मेरा काम था आपको गिफ्ट देना। अब इस पे काम करना आप पर डिपेंड करता है। टाइम फ्रेम डेली का होना चाहिए। आवर 4 पे जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तभी काम करना है। वीकली पे भी कर सकते हैं। अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हैव अ नाइस डे।